नमस्कार। पहलगाम टेरर अटैक कैसे एक मास्टर बना, पहलगाम टेरर अटैक का मास्टरमाइंड। पूरी खबर आपके साथ साझा करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। इग्नो का होनहार छात्र मास्टर से बना पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड। जाने 20 लाख का इनाम आतंकी आदिल हुसैन कौन। जम्मू कश्मीर का कभी होनहार छात्र रहा आदिल हुसैन ठोकर अब एक खूंखार आतंकवादी बन चुका है, जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। बताना चाहेंगे आपको, इग्नो से मास्टर करा आदिल 2018 से लापता हो गया था और पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लिए थी जिसने। आदिल पाकिस्तान में स्टूडेंट वीज़ा पर पढ़ाई करने गया था। वहीं पर बताना चाहेंगे आपको कि उसी के साथ आदिल हुसैन ठोकर कभी एक होनहार छात्र था, अब एक खतरनाक आतंकी बन गया है। आदिल पहले इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर कर रहा था। उसमें उसने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खनाबल अनंतनाग जम्मू और कश्मीर से ग्रेजुएशन भी किया था। वह छात्रों को पढ़ाता था और मास्टर कहा जाता था। वह पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड निकला। आदिल हुसैन के ठिकाने का बताने वाले को इनाम देने का भी ऐलान किया गया है। आदिल के परिवार का सपना था कि वह पढ़ाई करके कभी उनका नाम रोशन करेगा, लेकिन वह ये नहीं जानते थे एक दिन उनका नाम मिट्टी में मिला देगा। लोग उन्हें, उनके माँ बाप को हकारत की नज़र से देखेंगे। आदिल हुसैन ठोकर पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम टीचर भी था। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहा था। आदिल के पड़ोसी ने बताया कि आदिल, बताना चाहेंगे, ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं था, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। एक और पड़ोसी ने कहा कि आदिल बहुत शांत, शालीन और पढ़ाकू लड़का था। 2018 को हुआ था लापता। आदिल हुसैन दिन रात पढ़ाई करता रहता था। उसके और उसके परिवार को लगता था कि वे एक दिन अफसर बनेगा, लेकिन वह नहीं जानते थे कि अफसर बनने की राह पर चल रहा आदिल एक दिन आतंकी बन जाएगा और देश के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। वहीं पर जब सब अच्छा चल रहा था, अचानक 29 अप्रैल 2018 को आदिल हुसैन लापता हो जाता है। वह उस दिन घर से बडगाम एक एग्ज़ाम देने गया था, लेकिन लौट कर नहीं आया। घर वालों ने उसकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। खुफिया एजेंसीज का कहना है कि आदिल पढ़ाई के लिए वीज़ा लेकर पाकिस्तान गया था। वहां वह कट्टरपंथी नेताओं से मिला और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया। 2024 में घुसपैठ करके भारत आया। खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तान में आदिल कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ गया। उसने मिलिट्री ट्रेनिंग ली, वह अंडरग्राउंड हो गया। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन लश्कर तोयबा में उसे हैंडलर बनाया गया। उसके साथ आतंकियों की एक टीम बनाई गई। आदिल कश्मीर का लोकल लड़का था, इसीलिए उसे यहाँ के रास्ते का ठीक से जानकारी थी, चप्पे चप्पे को जानता था। उसने इसी का फायदा उठाया। पुंछ राजौरी सेक्टर के दुर्गम इलाके से निरंतर रेखा LOC पार की। अपने साथियों के साथ हुआ भारत में दाखिल। आदिल के साथ एक पाकिस्तानी आतंकी हाशिम मूसा भी था। हाशिम मूसा को सुलेमान के नाम से भी जानते हैं। सुलेमान पहलगाम आतंकी हमले का एक और मुख्य आरोपी है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के बाद आदिल आतंकियों के साथ जंगलों और पहाड़ी रास्तों में छिपा रहा। कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए वह किश्तवाड़ में देखा गया था, जहां से वह अनंतनाग चला गया। कई दिनों तक अनंतनाग में छिपा रहा। आदिल अनंतनाग में कई दिनों तक छिपा था। माना जा रहा है कि वह दूसरे आतंकियों के साथ एक बड़े हमले को अंजाम देने के लिए सही जगह और मौके की तलाश कर रहा था। आदिल के परिवार में कौन कौन, माना जा रहा है कि 2024 को आदिल निरंतर रेखा यानी LOC पार करके भारत में फिर से घुसपैठ करके आया था। आदिल का गाँव गुरी अनंतनाग में है, जहाँ पर लगभग 4000 लोग रहते हैं। उनका परिवार साधारण जीवन जीता है। एक भाई पेंटर है, जबकि दूसरा एक ऑटोमोबाइल शोरूम में काम करता है। गांव के ज़्यादातर लोग छोटे मोटे व्यवसाय या मजदूरी करते हैं। कई लोग पर्यटन पर निर्भर हैं। आदिल की मां ने अपील की, यानी वो माँ जिसने पाल पोस कर उसे बड़ा किया और उसके बाद वो अचानक गायब हो जाता और एक खबर आती है कि पहलगाम टेरर अटैक में जिसमें 26 लोगों की जानें गई हैं, वो उनका बेटा इसमें मास्टरमाइंड था। आदिल की मां ने अपील की। आदिल का परिवार, खासकर उनकी मां शहजादा बानो का कहना है कि उन्हें 29 अप्रैल 2018 के बाद से उनसे आदिल से कोई बात नहीं की। उस दिन आदिल ने कहा था कि वह परीक्षा के लिए बडगाम जा रहा है। उसकी मां ने कहा कि जब वह परीक्षा लेकर वापस नहीं लौटा तो उन लोगों को चिंता हुई। उसका फ़ोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। 3 दिन बाद उन लोगों ने कश्मीर पुलिस को सूचना दी। उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज हुई है।
साथ ही साथ उसकी मां को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा ऐसे हमले में शामिल हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उनका बेटा आतंकी गतिविधियों में शामिल है तो सेना उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। उन्होंने आदिल से अपील की है कि वह सरेंडर कर दे ताकि उनका परिवार सुकून से जी सके। बताना चाहेंगे आपको कि वहीं पर 20 लाख का इनाम भी है। हमले के बाद सेना ने गुरीगांव में आदिल के परिवार का घर तोड़ दिया। उसकी मां को एक पड़ोसी गांव में उनके रिश्तेदारों के घर ले जाया गया। सेना ने बाद में घर के मलबे की तलाशी ली ताकि कोई विस्फोटक सामग्री ना रह जाए। अधिकारियों ने आदिल और हमले में शामिल अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। पहलगाम में हुआ हमला 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इसमें कम से कम 26 जो टूरिस्ट थे उनकी जानें गई है। वह विदेशी आतंकवादी जिन्होंने सेना की वर्दी पहनी हुई थी, लोगों से उनका धर्म पूछ रहे थे, उनसे इस्लामिक आयतें सुनाने को कह रहे थे, फिर उन पर गोलियां चला रहे थे। ये हमला बेसरन मिडो में हुआ जो पहलगाम से 7 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत जगह पर है। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि किस तरह से आदिल जो मास्टर कहलाने वाला, बच्चों को पढ़ाने वाला, पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बना। पूरी कहानी हमने आपके समक्ष की है, पर उस माँ का क्या, जिस माँ ने पाल पोस का ये सोचा था, उसके परिवार का क्या कि उज्जवल भविष्य होगा, देश का नाम, हमारा नाम रोशन करेगा। पर ये नहीं पता था कि वो देश का दुश्मन है, देश के लोगों का दुश्मन निकलेगा, जिसके चलते उन्हें पूरी उम्र बेइज्जती सहनी पड़ेगी। पूरी उम्र उन्हें कहीं ना कहीं एहसास होता रहेगा कि जिसका उन्हें सोचा भी नहीं था नाम रोशन करना, उन्होंने उसके नाम को, परिवार के नाम को भी मिट्टी में मिला दिया। कौन है वो ताकतें जो युवा पीढ़ी का ब्रेन वॉश करती हैं, उन्हें गलत रास्ते लगाती हैं, उन्हें यही बताया जाता है कि ये हिंदू है, ये हिंदुस्तान है, और रहते आप उधर हैं। पर सोच देखिए किस तरह से उनकी आइडियोलॉजी को चेंज किया जाता है, किस तरह से उन युवाओं को गलत रास्ते लगाने के लिए उनका पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। ये है दुश्मन ताकतें। तो हमें इनसे बचना होगा, हमें दुश्मन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा एकजुट होकर। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।